बृहस्पतिवार गुरुवार व्रत कथा। पूजन विधि और नियम। बृहस्पतिवार का व्रत देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख, समृद्धि, धन और बुद्धि का वास होता है। डैश पौराणिक व्रत कथा। राजा और रानी की कहानी। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और गरीबों की खुलकर सहायता करता था। लेकिन उसकी रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ना तो स्वयं पूजा पाठ करती थी और न ही किसी को दान देती थी। एक समय राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे और महल में रानी अकेली थी। तभी देवगुरु बृहस्पति साधु का भेष धारण करके भिक्षा मांगने राजा के महल पहुंचे। रानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य और धन से तंग आ गई हूँ। आप ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से रह सकूं। साधु देव ने उसे बहुत समझाया, परंतु रानी नहीं मानी। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है, तो तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपनी बालों को धोना, राजा से कहना कि वह हजामत दाढ़ी बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग। ऐसा करने से 7 गुरुवार में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ठीक वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीतने पर राजा का सारा धन धान्य नष्ट हो गया और वह पाई पाई को मोहताज हो गए। राजा अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे देश में नौकरी करने चला गया। यहाँ रानी और उसकी दासी भूखों मरने लगी। एक दिन रानी ने दासी को अपनी धनी बहन के पास अनाज मांगने भेजा। उस दिन गुरुवार था और बहन कथा सुन रही थी, इसलिए उसने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। लौटकर दासी ने रानी को सब बताया, जिससे दोनों बहुत दुखी हुई। बाद में जब बहन को इस बात का पता चला, तो वह खुद अपनी बहन के घर आई और चुप रहने का कारण बताया। रानी की दयनीय स्थिति देखकर उसकी बहन ने उसे भी सुख समृद्धि वापस पाने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखने की सलाह दी। अगले गुरुवार रानी और दासी ने मिलकर व्रत रखा। उन्होंने घुड़साल अस्तबल से चना और गुड़ लाकर भगवान विष्णु और केले के वृक्ष की जड़ का पूजन किया। चूंकि उनके पास पीला भोजन करने के लिए कुछ नहीं था, बृहस्पति देव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। इसके बाद वे हर गुरुवार को नियम पूर्वक व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनका खोया हुआ धन, महल और वैभव सब कुछ वापस मिल गया।